नमस्कार। आपने कल से देखा ही होगा कि भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं। उन कंपनियों के भी अस्तित्व नजर आ रहे हैं जिन कंपनियों की वास्तविक रूप से कमाई जीरो है, उसके बावजूद भी वो हजारों करोड़ का चंदा पार्टियों को दे रही हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई कंपनी लगातार 5 साल से घाटे में चल रही है, उसके बावजूद वो बहुत सारा पैसा किसी पार्टी को चंदे के रूप में दे रही है। वहीं एक बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि मीट निर्यात की सबसे बड़ी कंपनी ने लगभग 7 करोड़ का चंदा दिया है। छापे के 9 महीने के अंदर उन्होंने खरीदा था इलेक्टोरल बॉन्ड। हमारा नाम है कपिल बाटर और आप देख रहे हैं दैवम बाट। और दैवम बाट पर आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिलसिला चल रहा है उस सिलसिले को लेकर। इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा एनालिसिस हम कर रहे हैं। उनमें जैसे जैसे चीजें पकड़ में आ रही हैं, वो चीजें जो आपको जानना जरूरी होनी चाहिए, वो चीजें हम आपके लिए ढूंढकर लगातार लेकर आ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किन प्राइवेट कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को कितना चंदा दिया है, बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आरजेडी तक तमाम देश की पार्टियों को कितना चंदा मिला है, इन दोनों के सवालों का जवाब अब हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार चुनाव आयोग ने अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2023 तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बुनाए गए उनके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं। चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों में एक नाम अल्लाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनी है। खास बात यह है कि यह खुद को हलाला बोनलेस भैंस के मांस के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक बताने वाली अल्लाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 3 कंपनियों ने 2013 से 2015 के बीच बीजेपी को 2.5 करोड़ का चंदा दिया था। चलिए जानते हैं इस कंपनी के इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितने का चुनावी चंदा दिया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कंपनी का चंदा देने के कितने महीने पहले उसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। जनवरी में अल्लाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड पर जनवरी में इनकम टैक्स का छापा पड़ा। जुलाई अक्टूबर में 6 करोड़ का चंदा अल्लाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिया। 11 जनवरी 2019 को छपी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स की मुंबई ब्रांच ने अलाना समूह के परिसरों पर छापेमारी की थी। रिपोर्ट के अनुसार 2 दिनों से अधिक समय तक 100 से अधिक इकाइयों पर छापे मारे गए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट का पता चलता है कि अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड और 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए के 1 बॉन्ड खरीदे। इससे जुड़ी कंपनी फ्रिगोरेफिको अलाना लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड खरीदे थे। दूसरी कंपनी फ्रिगेरियो कंजरवा अलाना ने 22 जनवरी 2000 को 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा था। जबकि तीसरी कंपनी अलाना कोल्ड स्टोरेज ने 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। इस तरह कुल मिलाकर इस कंपनी ने 7 करोड़ रुपए के टोटल बॉन्ड खरीदे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग का आंकड़ा यह नहीं बताता कि अलाना सन्स ने किस पार्टी को 7 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। चुनाव आयोग ने 2 लिस्ट जारी की हैं। पहले में किस कंपनी ने कब कब कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, इसके आंकड़े हैं। जबकि दूसरी लिस्ट में किस पार्टी ने कब कब कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड बुनाया है, मतलब कि केस करवाया है, वो अकाउंट में डलवाया है, वो चीज, इसके आंकड़े हैं। यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। हालांकि महाराष्ट्र की मीट निर्यात करने वाली इस कंपनी ने बीजेपी को पहले चुनावी चंदा दिया है और इसकी जानकारी खुद बीजेपी ने चुनाव आयोग को दी थी। यह बात आप लगभग समझ ही रहे होंगे। अलाना ग्रुप से जुड़ी कंपनियां
बीजेपी को दिया था 2.5 करोड़ रुपए का चंदा। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी ने 2013-14 और 2014-15 के लिए चंदे का जो हिसाब दिया उसके अनुसार अलाना ग्रुप से जुड़ी कंपनी से मिलाकर 2.5 करोड़ रुपए मिले थे। 2013-14 में अलाना ग्रुप से बीजेपी को 2 करोड़ रुपए मिले थे। फिगोरिप को अलाना लिमिटेड से 75 लाख रुपए, फ्रीगेरियो कंजरवा अलाना लिमिटेड से 50 लाख रुपए, इंडाग्रो फूड्स लिमिटेड से 75 लाख रुपए। तीनों कंपनियों का पता एक ही जगह का है। ये बात आप समझ रहे होंगे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिलसिला जो चल रहा है वो कितने गंदे तरीके से फैल रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास बीजेपी के चंदे की डिटेल 2013-14, इसी तरह बीजेपी अलाना ग्रुप की कंपनी से 14-15 में भी चंदा मिला था। फ्रीगोरिप को अलाना लिमिटेड की तरफ से बीजेपी को 50 लाख रुपए दिए गए थे। इलेक्शन कमीशन के पास जमा बीजेपी के चंदे की डिटेल साल 2014-15 इनके अनुसार ही है। अब बात करते हैं अलाना ग्रुप की। अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या हुआ? अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड 1865 में शुरू हुई एक कंपनी है। हम हलाल बोनलेस मांस के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं, ये कहना है अलाना सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड का। अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट के होम पेज पर यह बात लिखी हुई है। वेबसाइट के अनुसार 1865 में अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई थी। कंपनी अपने आप को ब्रांडेड प्रोसेस्ड खाद्य उत्पादों और कृषि वस्तुओं की उच्चतम उपज के श्रेष्ठ निर्यातक, निर्माता और आपूर्तिकर्ता बताती है। यह कंपनी भैंस का मीट, ठंडा वैक्यूम पैक भैंस का मीट, जमे हुए भैंस के ओफल, जमे हुए और ठंडे मेमने का मीट उत्पादित करती है। मतलब कि ये जो भी काम करती है वो नॉनवेज का व्यापार हलाना सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड का है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कितना बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, किसको कितना चंदा मिलता है, किसको कितना। बाहरी आवरण हर किसी का कुछ अलग होता है, लेकिन आंतरिक रूप से कौन कितना बेईमान है ये सबको पता होता है। आपको भी शायद पता है, लेकिन आप अपनी आंखों पर एक पर्दा डाले हुए हैं कि हाँ मैं उस पार्टी का समर्थक हूं, तो उस पार्टी के समर्थक होने के नाते मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। हम बाहरी आवरण को देखते हैं, उस आवरण के अनुसार हम अंदाजे लगाते हैं कि हम क्या, वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, वो चीज कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से क्या चल रहा होता है ये आपको भी नहीं पता। वो कहते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स ए कवर। मतलब कि किसी भी पुस्तक को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कई बार कुछ घटिया दिखने वाली किताबें भी अपने अंदर बहुत अधिक ज्ञान समाहित रखती हैं। वैसे ही ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये इनका लंबा खेल है जो लगातार कई वर्षों से चलता आ रहा है। भारत को सिर्फ लूटने वाले लोग ही मिले हैं हमेशा। पहले मुगलों ने लूटा, उसके बाद में अंग्रेजों ने लूटा, और अब ये गोरे कपड़े पहनने वाले, ये भूरी चमड़ी के जो लोग जो राजनेता बन बैठे हैं, वो भारत देश को लूटने का काम लगातार करते जा रहे हैं। भारत को, भारत की जनता को ठगने का काम ये लोग लगातार करते जा रहे हैं। एक आंख से कुछ दिखाते हैं, दूसरी आंख से कुछ समझते हैं। समझाते कुछ और है, करते कुछ और है। मतलब वो कहते हैं कि एक बात कही जाती है भारत में कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बहुत बातें सुनी होंगी, बहुत चीजें देखी होंगी। इन्हीं के अनुरूप यदि हम देखें तो ये कितना बड़ा घोटाला लगातार जारी है भारत में। इसको सोचना समझना हमारा कर्तव्य है। वैसे भी आज लोकसभा चुनावों की तारीख आ जाएगी, उसके बाद में आप सरकार चुनने वाले होंगे। लेकिन इस बार मेरी राय में यदि आप सरकार चुनने जाएं तो अपनी राय को और अपने दिल की आवाज को जरूर सुने कि इस बार मैं किसे वोट कर रहा हूं। कहीं ऐसे व्यक्ति को तो वोट नहीं कर रहा जो ऐसी गतिविधियों में शामिल है। आज मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा इंतजार कीजिए। आप देख रहे हैं दैबम बाट, और यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो को
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आपको ऐसी जानकारियां और मिल सकें। धन्यवाद।